नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत, 28 घायल। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई और 28 बच्चे घायल हो गए, जिनमें 9 की हालत गंभीर है। ये हादसा सुबह उस समय हुआ जब बारिश के कारण बच्चों को क्लासरूम में बैठाकर प्रार्थना करवाई जा रही थी। बच्चों ने छत से कंकड़ गिरने की शिकायत भी की, लेकिन टीचर्स ने ध्यान नहीं दिया। अचानक छत गिरने से बच्चे मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने तुरंत पहुंचकर मलबा हटाया और बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। मरने वालों में से 12 से 13 साल के बच्चे शामिल हैं। स्कूल की इमारत पहले से ही खराब थी, लेकिन इसे जर्जर भवन की सूची में नहीं रखा गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया है। अयोध्या में बुजुर्ग महिला को घर वाले सड़क पर छोड़ गए, इलाज के दौरान मौत। अयोध्या में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग महिला को घर वाले रात 2 बजे ई रिक्शे से लाकर सड़क किनारे छोड़ गए। युवक और 2 महिलाओं ने बुजुर्ग को नीचे उतारकर चादर उड़ा दी, फिर वापस चले गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। बुजुर्ग महिला पूरी रात सड़क पर पड़ी रही और सुबह लोगों ने देखा तो पुलिस को बताया। महिला के गले में चोट के निशान थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब तक महिला और उनके परिवार की कोई पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने उनकी पहचान के लिए पोस्टर जारी कर दिए हैं। बिहार वोटर जांच मुद्दे पर संसद पर विपक्ष का विरोध, राहुल प्रियंका ने फाड़े पोस्टर। संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन सर के मुद्दे पर जोरदार विरोध किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला और सर के पोस्टर फाड़कर डस्टबिन में डाले। उन्होंने मोदी सरकार हाय हाय के नारे भी लगाए। लोकसभा में भी हंगामा हुआ और सिर्फ 20 मिनट तक ही काम हो सका। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सभी पार्टियों की बैठक बुलाई और तय किया कि 28 जुलाई से सदन ठीक से चलेगा। सरकार ने अश्लील कंटेंट वाले 25 OTT प्लेटफॉर्म बैन किए। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने वाले 25 OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। इनमें और बालाजी, उल्लू और देसी फ्लिक्स जैसे जाने माने ऐप्स भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के नाम पर गंदे और आपत्तिजनक वीडियो दिखा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने एंटरटेनमेंट कंपनियों को इन ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले मार्च 2024 में भी सरकार ने इसी तरीके के कंटेंट पर 18 OTT प्लेटफॉर्म्स और कई वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्रवाई की थी। पीएम मोदी बने लगातार सबसे लंबे समय तक देश के दूसरे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक पद पे रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का 4077 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री के रूप में 4078 दिन पूरे कर लिए। सबसे लंबा कार्यकाल अब भी जवाहरलाल नेहरू का है, जो 6126 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री रहे थे। मोदी अब नेहरू से 248 दिन पीछे हैं। मोदी पहले ही 3 लोकसभा चुनाव 2014, 2019, 2024 लगातार जीतकर नेहरू की बराबरी कर चुके हैं। अगर वे 2029 में भी फिर चुनाव जीतते हैं तो सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। गांधीनगर में नशे में धुत कार चालक ने 7 लोगों को कुचला, 4 की मौत। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में शुक्रवार सुबह एक नशे में धुत कार चालक ने तेज रफ्तार में लोगों को कुचल दिया, जिससे एक महिला सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा रांदेसन के भाईजीपुरा से सिटी प्लस जाने वाले सर्विस रोड पर हुआ। टाटा सफारी कार ने सड़क पर चल रहे लोगों और दोपहिया वाहन चालकों को टक्कर मारी, जिससे एक स्कूटी 20 से 25 मीटर तक घिसटती हुई दिखी। ये पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और जांच में पता चला है कि वो नशे में था। पुंछ में बारूदी सुरंग विस्फोट, 1 जवान शहीद, 3 घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शुक्रवार को LOC के पास गश्त के दौरान बारूदी सुरंग में धमाका हो गया, जिससे भारतीय सेना का 1 जवान शहीद हो गया और 3 अन्य घायल हो गए। शहीद जवान जाट रेजिमेंट का अग्निवीर था। हादसे में एक जूनियर कमीशन्ड अफसर JCO और 2 अन्य जवान घायल हुए थे। सभी घायलों को तुरंत हेलीकॉप्टर से उधमपुर के आर्मी बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। हिमाचल में बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध तेज। लोगों ने कहा, आस्था और पर्यावरण से खिलवाड़ नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बिजली महादेव रोपवे का हिमाचल में जोरदार विरोध हो रहा है। ये प्रोजेक्ट कुल्लू के प्रसिद्ध बिजली महादेव मंदिर तक लोगों के लिए रोपवे बनाने का है, जिससे मंदिर तक आसान पहुंच बन सके। लेकिन स्थानीय लोग और देव समाज इसे आस्था और पर्यावरण के खिलाफ बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि पेड़ काटे जा रहे हैं। देवता ने भी रोपवे को मंजूरी नहीं दी और इससे गंदगी और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ेगा। सांसद कंगना रनौत और कई भाजपा नेता भी प्रोजेक्ट के विरोध में हैं। बदायूं में ट्रैक्टर की टक्कर से कांवड़िए की मौत, गुस्साए श्रद्धालुओं ने किया बवाल।
बंदायूं में शुक्रवार दोपहर बरेली मथुरा हाईवे पे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 15 साल के कांवड़िए अंकित को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए कांवड़ियों ने हाईवे पर हंगामा किया, ट्रैक्टर ट्रॉली और डीजे में आग लगा दी और आरोपी ड्राइवर को पेट से बांधकर पीटा। घटना उझानी थाना क्षेत्र में हुई, जहां हालात तनावपूर्ण हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली, जबकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मृतक अंकित बरेली के भगवानपुर गाँव का रहने वाला था। कोलकाता में शरबत के बहाने धर्म परिवर्तन की कोशिश का आरोप, सनातन हेल्पलाइन को मिली शिकायत। कोलकाता की जोकारिया स्ट्रीट पर रमजान के दौरान एक शरबत की दुकान पर मोहब्बत, दिल लगी और नफरत नाम से शरबत बेचे जा रहे थे, जहां एक कॉलर ने आरोप लगाया है कि हिंदू लड़कियों को खास तवज्जो देकर रिझाया जा रहा था और इस्लाम धर्म की किताबें मुफ्त बांटकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। ये शिकायत लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा शुरू की एक सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर पे की गई, जहाँ 3 दिन में 325 शिकायतें दर्ज हुई हैं। संगठन का दावा है कि अधिकतर शिकायतें धर्मांतरण से जुड़ी हैं और कुछ में लड़कियों को ग्लैमरस लाइफ का लालच देके फंसाने की बात भी कही गई है। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर घर में ही दफनाया, भाई ने अनजाने में कब्र पे लगाई टाइल्स। मुंबई में नालासोपारा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां विजय चौहान की पत्नी चमन ने अपनी प्रेमी मोनू के साथ मिलकर विजय की हत्या कर दी और उसकी लाश घर में कमरे में ही दफना दी। चमन ने भाई अजय को मरम्मत के नाम पर बुलाया और खुदाई करवाकर कब्र पर टाइल्स लगवा दी। अजय को पता भी नहीं था कि वह अपने भाई की कब्र पर ही टाइल्स लगा रहा है। 21 जुलाई को पुलिस ने मकान में खुदाई की तो 4 फुट नीचे विजय की लाश मिली। दोनों आरोपी पुणे में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिल्ली में ओबीसी सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, जाति जनगणना ना करना मेरी गलती थी, अब नहीं करूंगा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस की ओबीसी सेल द्वारा आयोजित भागीदारी न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें सिर्फ शोबाजी करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि असली समस्या मोदी नहीं बल्कि उनकी बनाई गई छवि है। राहुल ने यह भी माना कि पहले ओबीसी वर्ग की सही तरीके से रक्षा नहीं कर सके और जाति जनगणना ना करना उनकी गलती थी, लेकिन अब वो इसे सुधारेंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी और अब वे इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। सहारनपुर में घूस लेते हुए पकड़ा गया डीआईओएस ऑफिस का स्टेनो रंगे हाथों पकड़कर रो पड़ा। सहारनपुर में शुक्रवार को शिक्षा क्षेत्र के डीआईओएस ऑफिस का स्टेनो अजय कुमार 5,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। एंटी करप्शन टीम ने उसे ऑफिस से ही गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद वो फूट कर रोने लगा। आरोपी के पास से पूरी रकम बरामद हुई है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पीएम मोदी मालदीव दौरे पर पहुंचे, 4,850 करोड़ की मदद और कई प्रोजेक्ट्स का ऐलान। पीएम नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पे मालदीव पहुंचे, जहां राष्ट्रपति मोहम्मद म्यूजिक खुद उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए। लोगों ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद दोनों नेताओं की मीटिंग हुई, जिसमें इंडिया ने मालदीव को 4,850 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट दी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत की। दोनों देशों के 60 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए एक स्मारक पोस्टल स्टैम्प जारी किया गया और 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। इब्राहिम अली खान ने स्पेशली एबल्ड फैन से साइन लैंग्वेज में बात कर जीता दिल। अभिनेता इब्राहिम अली खान इन दिनों अपनी OTT फिल्म सरजमीन को लेकर चर्चा में है। हाल ही में फिल्म के प्रीमियर पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो एक स्पेशली एबल्ड फैन से साइन लैंग्वेज में बात करते नजर आ रहे हैं। फैन ने बताया है कि वो सुन और बोल नहीं सकता है, तो इब्राहिम ने भी साइन लैंग्वेज में उसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहा, हाथ मिलाया और गले लगाया। फिर साइन में ही उसे घर जाने को कहा। इब्राहिम का ये व्यवहार लोगों को काफी पसंद आया और सोशल मीडिया पर खूब तारीफें हो रही हैं। उड़ीसा में नाबालिग से गैंगरेप और जिंदा दफनाने की कोशिश, 2 भाई गिरफ्तार। उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में 60 और 55 साल के 2 भाइयों भाग्यधर दास और पंचानन दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ पिछले 1 साल से गैंगरेप करने का आरोप है। जब नाबालिग 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो उन्होंने उसे जिंदा दफनाने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया है। इस मामले में एक तीसरा संदिग्ध व्यक्ति फरार है, जिसकी तलाश जारी है। नाबालिग के पिता ने बताया है कि पहले उन्होंने एक स्थानीय पंचायत सदस्य को जानकारी दी थी, जिसने मामले को दबाने के लिए पैसे दिए और पुलिस को बताने पर धमकी भी दी थी। आरोपी भाई एक आश्रम में काम करते थे, जहां नाबालिग अक्सर जाया करती थी। मुंबई में 5वीं मंजिल से गिरकर 4 साल की बच्ची की मौत। मुंबई के नायगांव इलाके में एक 4 साल की बच्ची अनिका की 12वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। इस दौरान बच्ची खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। पड़ोसी तुरंत मदद के लिए भागे और बच्ची को अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जाँच शुरू कर दी है।
यूपी में 3 फर्जी सीबीआई अफसर गिरफ्तार, महिला से 56 लाख की ठगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस ने 3 फर्जी सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों ने 12 जुलाई को रीता भसीन नाम की महिला को फोन करके डराया कि उसका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड अवैध कामों में इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने खुद को सीबीआई अफसर बताकर महिला को डिजिटल अरेस्ट किया और उससे 56 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने अब आरोपियों को पकड़ लिया है और जांच जारी है। सैयारा फिल्म ने बनाए कई रिकॉर्ड्स, 6 दिन में 200 करोड़ कमाए। फिल्म सैयारा ने रिलीज के बाद कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म डेब्यू स्टार कास्ट की सबसे बड़ी ओपनिंग डे कमाई वाली फिल्म बन गई है। साथ ही ये किसी लव स्टोरी की अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ओपनिंग डे फिल्म बन गई है। ये डायरेक्टर मोहित सूरी के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग है। फिल्म ने सिर्फ 6 दिन में 200 करोड़ कमा लिए हैं और सबसे ज्यादा दर्शक जुटाने वाली फिल्म बन गई है। ये तीसरी सबसे बड़ी नॉन हॉलीडे कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। लड़की से दोस्ती होना उसकी मर्जी के बिना यौन संबंध बनाने का अधिकार नहीं देता, हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि किसी लड़की से दोस्ती होना उसकी मर्जी के बिना यौन संबंध बनाने का अधिकार नहीं देता है। कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नाबालिग के मामले में सहमति भी कानून मान्य नहीं होती। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।